जय श्री राम दोस्तों, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश तो मैं लेके आ गई फिर एक प्रभु की कथा। तो चलिए कथा को ग्रहण करते हैं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम। मंगल भवाना मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जो ए मुनिपट धर जटिल, सुंदर सुटि सुकुमार। विविध भांति भूषण वसन बादि किए करता। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमारी होकर मुनियों के वस्त्र पहनते हैं, जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार के भांति भांति के गहने और वृक्ष वृथा ही बनाए, गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जो एक कंदमूल फल खाही, बादी सुधादी असन जग माही। एक कही ए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये कंदमूल खाते हैं, जो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थी है। कोई ये कहते हैं ये स्वभाव से सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जहाँ लगी वेद कहीं विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखो खोजी भुवन दस चारी, कास पुरुष जहाँ असी नारी। हमारे कानों, नेत्र और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो। ऐसे पुरुष और स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध ये है कि विधाता के 14 लोकों से अलग और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देखे विदु मनु अनुरागा, पटतर जोग बनाए लागा। किन बहु तो श्रम एक न आए, तेहि ईर्षावन आनी दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरुद्ध हो गया। तब वो भी इनकी उपमा के योग दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में नहीं आए। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कही हम बहुत न जानही, आपो परम धन करी मानही। ते पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखही जिन देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वो बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं, जो देखेंगे। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। एहि विधि कही वचन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर। किमि चलहि मार्ग गम सुटि सुकुमार शरीर। इस प्रकार फ्री वचन कह सब नेत्रों में जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी सना विकल बस होई, चकई साज समय जनु सोई। मृदुपद कमल कठिन मगु जानी, गहवरी हृदय कही बड़बानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती, मानो संध्या के समय चकवी इनके चरण सो रही हो। इनके चरण कमलों के कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यतिक हृदय से उत्तम वाणी कहती है। पर सतमिदुल चरण अरुणारे, सकुची मही जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हीं बनु दीना, कशना सुमन मय मारु दीना। इनके कोमल और लाल चरण को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया है तो सारे रास्तों को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मागा पाई विधि पाही, एहि रख अहि सखी आखिन माही। जे नर नारी न अवसर हे, तिन सिय राम न देख न पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी इन्हें अपनी आँखों में ही रखे। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। सुनि सुरूप बुझहि अकुलाई, तब लगी गए जहाँ लगी भाई। समरथ दाई बिलो कही जाई, प्रमुदित फिरई जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ गए होंगे। जो समर्थ है वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं। जन्म का मरम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। मंगल भवना मंगलहारी, उमा
सहित जही जपत पुरानी। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जही पछताई। होई प्रेम बस लोगी में राम जहाँ जहाँ जाई। भगवती प्रस्तुता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री राम जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होई आनंदो, देखी भानुकुल कैरव चंदो। जे कछु समाचार सुनी पाई, ने निपरानहि दोष लगावई। सुरकुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन गांव में ऐसे ही आनंद हो रहा है। जो लोग कुछ भी समाचार सुन पाते वे राजा रानी को दोष लगाते हैं। कही एक अति भल नर नाहु, दिन हमई जोई लोचन लाहु। कही परस्पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी बातें कर रहे हैं। ते पित मात धन्य जिन जाए, धन्य सो नगरु जहाँ ते आए। धन्य सो देश सेलु बन गाँव, जहाँ जहाँ जाही धन्य सोई ठाऊ। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है। वो नगर धन्य है जहाँ से वे आए हैं। वो देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायु बिरंचि रचिते ही, एजेही के सब बाति सनेही। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मन मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया जिससे ये सब प्रकार से सनई है। पथिक रूपी श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और मंगल जंगल में छा गई थी। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरानी। एहि विधि रघुकुल कमल रवि, मगलोगन सुत देत जाई चले देखत विपिन। श्री सौमित्री समेत रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री चंद्रमा जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे रामू लखन बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहती, कैसे ब्रह्मा जीव बीच माया। जैसे आगे श्री राम जी हैं और पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हो है, तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। बहुरी कहु छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्यरति लसई। उपमा बहुरी कहू जिय जोही, जनु बुद्ध विदु विचरोहनी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति शोभित है। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ, मानो बुद्ध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी सो रही है। प्रभु पद रेखा बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलित सविता। श्री राम पद अंक बराय, लखन चलई मधु काइन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी डरती हुई मार्ग में चल रही हैं, और लक्ष्मण जी सीता जी और रामचंद्र जी के दोनों चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सीता श्रिय प्रीत सुहाई, वचन अगोचर जिमि कही जाई। खग मृग मगन देह की छवि होई, लिए चोरी चित राम बटोही। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीतिवाड़ी का विशेष नहीं अर्थात अतः वो कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर मग्न हो जाते हैं। पार्थिव रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्र चुरा लिए हैं। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरानी। तो दोस्तों कथा को मैं यहीं विश्राम देती हूँ। आगे की कथा में कल फिर आपको सुनाऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम, राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो प्लीज़ देखिए। जय श्री राम दोस्तों, राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश।